हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। हमारा भारत देश अपनी संस्कृति, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, त्योहारों तथा यहाँ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की वजह से पूरे विश्व में सर्वोपरि रहा है। यहाँ के धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों के दर्शन करने सिर्फ भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। और वो ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा शहर के समीप ओमकारेश्वर क्षेत्र में स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग चौथा स्थान के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, या यूं कहें नर्मदा नदी के कल कल करते जल के बीच एक छोर पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तो दूसरे छोर पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। अलग अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक ही शिवलिंग, एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। ममलेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित होने के कारण भक्तों को नाव या वहीं पर बने सेतु द्वारा नदी को पार करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना होता है। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण घाट के पास से ही मंदिर की ओर जाती हुई सीढ़ियां चढ़कर भक्तगण मंदिर की ओर दर्शन के लिए जाते हैं। रास्ते में बहुत सी खाने पीने की दुकानें भी पड़ती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगवान को अर्पित किए जाने वाले बिल्वपत्र, फूल, फल और प्रसाद के पैकेट, खिलौनों, सिंदूर, धार्मिक पुस्तकों, लॉकेट की बहुत सी दुकानें मिलती हैं, जहां से भक्त भोग प्रसाद खरीदकर भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार से प्रवेश करके परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं। मंदिर के पास ही कुछ ब्राह्मणों द्वारा पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये पूजा 1000 शिवलिंगों की पूजा के बराबर मानी जाती है। ममलेश्वर मंदिर भी ओमकारेश्वर मंदिर की तरह 5 खंडों में विभाजित है। हर खंड में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। कुछ दर्शनार्थी पहले ममलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि नियमानुसार ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद ही ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। भक्तों, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर परिसर की बात करें तो ये मंदिर पूर्णतः पत्थर से बना हुआ है, जो कि दिखने में काफी आकर्षक है। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर की गई खूबसूरत नक्काशी 11वीं शताब्दी के शिव महिमा स्तोत्रम को देख भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। परिसर की दीवारों पर उकेरी की गई पत्थर की मूर्तियां दिखने में एकदम जीवंत लगती हैं। मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने के लिए एक विशाल प्राचीन बरामदे से गुजरना होता है, जिसमें बहुत से स्तंभ बने हुए हैं। भक्तों के द्वारा होने वाले बम बम भोले के जय घोष से मंदिर का कण कण गूंज उठता है। मंदिर के शिखर पर हवा में लहराते खूबसूरत ध्वज को देख भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग की देखरेख में आता है। ममलेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों की भारी भीड़ पंक्तियों के रूप में गर्भगृह की ओर बढ़ती है। गर्भगृह का द्वार बहुत छोटा है, अतः गर्भगृह के बीच में
भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें ममलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग के पास ही पीछे की ओर माता पार्वती विराजती हैं और वहीं पर नीचे की ओर दीवार में नाग देवता का रूप भी विराजमान है। वहीं शिवलिंग के सामने पंक्तियों के दूसरी तरफ नंदी जी की मूर्ति विराजमान है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में हर रोज यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सुख शांति के लिए भगवान भोलेनाथ के विभिन्न प्रकार के अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। कि ममलेश्वर मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। भक्तों, ज्योतिर्लिंग मंदिरों के पीछे एक दिलचस्प कथा है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अपने वर्चस्व को लेकर लड़ रहे थे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और अपने वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए दोनों भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शिव प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ का रूप धारण करते हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी से स्तंभ के अंत को खोजने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा स्तंभों की जड़ों का पता नहीं लगा पाते। तो इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मंदिर हैं, जहां वे प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और इस प्रकार इस संसार में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां भगवान भोलेनाथ ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। भक्तों, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार जब नारद मुनि द्वारा पर्वतराज विंध्य के गुणों का सुमेरु पर्वत की तुलना में कम आंकलन हुआ, तो विंध्य पर्वत को बहुत कष्ट हुआ और फिर उन्होंने बहुत समय तक भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान भोलेनाथ पर्वतराज विंध्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विंध्य पर्वत को श्रेष्ठ बुद्धि एवं हर कार्य में सिद्धि का वरदान दिया। भगवान शिव को वहां देखकर आसपास के सभी देवता और दिव्य ऋषि मुनि भी वहां आ गए और उन सब ने भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर उनसे विंध्य क्षेत्र में ही स्थिर निवास करने की प्रार्थना की। अपने भक्तों की थोड़ी सी ही विनती पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ ने सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। इस तरह से प्रणव के अंतर्गत जो सदा शिव विद्यमान हुए, उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है, जो मानधाता पर्वत पर स्थित हैं। इस तरह से दोनों शिवलिंग की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। भक्तों, ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तीर्थ के साथ साथ यहाँ बहने वाली नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत से हुई। भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या कर नर्मदा जी ने उनसे कुछ वरदान प्राप्त किए, जिनमें से एक है कि नर्मदा नदी का हर पाषाण यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। इसलिए विश्व के लगभग हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नर्मदा नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। नर्मदा नदी, माँ नर्मदा नदी अमरकंट से आ रही है। अमरकंट से आते ही यहाँ पर नर्मदा जी जैसे जैसे आगे बढ़ती उनका विकराल रूप होता गया है और समुद्र में गुजरात में जाके विराजमान है। देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा के अनुसार गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए गए कुछ ब्राह्मण यहाँ नित्य मृतिका के सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। भक्तों, ओमकारेश्वर मंदिर के समीप ही
कुबेर भंडारी मंदिर स्थित है। मान्यता अनुसार इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर जी ने शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की तपस्या की थी। भोलेनाथ ने कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं का धनपति बनाया था तथा कुबेर जी के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ये नदी कुबेर मंदिर के बगल से बहकर नर्मदा जी में मिलती है। इसके अतिरिक्त आप ओमकारेश्वर क्षेत्र में स्थित 24 अवतार, माता घाट, सेलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। अतः आप इन मंदिरों के भी दर्शन पूजन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह ही ममलेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह और शाम 2 आरतियां होती हैं। पहली अर्थात मंगल आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी अर्थात शयन आरती शाम 8:30 बजे होती है। ममलेश्वर मंदिर में होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों को भाव विभोर कर देती है। यहाँ पर रात को 9 बजे शयन आरती का होती है। भगवान का श्रृंगार होता है, स्नान होता है पंचामृत पूजन से, फिर आरती होके वे पट बंद हो जाते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए रोज प्रातः 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। भक्तों, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का प्रमुख तीर्थ स्थान होने की वजह से यहाँ हर रोज लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन पर्सन को आते हैं। इसलिए ब्रह्मपुरी या ओमकारेश्वर क्षेत्र के आसपास ठहरने के लिए आपको धर्मशाला, मध्यम स्तरीय होटल एवं खंडवा में उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय हर तरह के होटल मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट व क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आपको इंदौर स्थित अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा नजदीक पड़ेगा। यहाँ से ममलेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 84 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से आपको ममलेश्वर मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन ममलेश्वर मंदिर के नजदीक में स्थित है और इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से ट्रेन द्वारा पहुंचकर यहां से निजी या सरकारी बसों या कैब के माध्यम से आप मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको देश के कई बड़े शहरों से इंदौर के लिए बसें मिल जाएंगी। इंदौर से आप दूसरी बस के माध्यम से ममलेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बाइक या कार के माध्यम से भी देश के किसी भी हिस्से से ममलेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं
तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को बम भोले के जय घोष के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।